नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका एक्टिव वॉइस का यानी टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस का जो एक्टिव मीन्स टेंस होता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं आपकी जानकारी के लिए। ऐसे आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय, पैसिव मीन्स निष्क्रिय। एक्टिव मतलब जहां सब्जेक्ट यानी डूअर किसी काम को किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और पैसिव में जो है, पैसिव में काम क्या हो रहा है उसके ऊपर, एक्शन के ऊपर फोकस किया जाता है। काम कौन कर रहा है इसकी महत्वता ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो एक्टिव का जो पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस के जो एक्टिव वर्ब का जो सेंटेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। मैंने कई वीडियो में देखा कि आ, वो बता रहे हैं कि आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। तो अभी आप बताइए कि स्कूल क्या ऑब्जेक्ट है? अगर आप वर्ब से वाट या हुम लगाकर क्वेश्चन करेंगे और उससे जो आंसर आएगा वही उसका ऑब्जेक्ट होगा, वाट और हुम से, वेयर से नहीं। तो अगर आप मैं बोलूं कि आई वेंट टू मार्केट, तो क्या मार्केट ऑब्जेक्ट है? नहीं। क्यों? क्योंकि वेंट जो है, अगर आप वेंट में मार्केट अगर देते हैं तो वेंट में मैं कहाँ गया? मार्केट गया। तो मार्केट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्जेक्ट वही होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। तो क्या मार्केट एक्शन को रिसीव करेगा? वहां कुछ होगा? भूकंप आ जाएगा वहां पे क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप वर्ब से क्वेश्चन कीजिए कि किसे गया, कोई जवाब नहीं आएगा। क्या गया? कोई जवाब नहीं आएगा। कहाँ गया? तो जवाब आ जाएगा मार्केट गया। तो कहाँ यानी कि वेयर का आंसर वो दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें वेयर से नहीं, वाट और हुम से क्वेश्चन करना है। वर्ब में वाट और हुम लगाकर क्वेश्चन करना है और जो आंसर आ जाए तो फिर वही आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं तो फिर वो क्या है? वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पेसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो पेसिव वॉइस में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट मैंने पहले लिख दिया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है वाज वर्ब। वाज लगता है सिंगुलर के साथ, ही सी इट, और किसी का नेम होगा तो वाज लगेगा। और बाकी यू वी दे ना, आई के साथ भी वाज लगेगा। और यू वी दे प्लूरल, के साथ वर लगेगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये सदाबहार है, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और प्लस लास्ट में बाई का करके एजेंट। यानी एजेंट किसको बोलते हैं? जो सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट बनता है ना, वही उसका एजेंट हो गया। तो बाई लगा करके एजेंट को लिख देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यू प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, तुमने कल, बीते हुए कल की बात हो रही है, तुमने कल फुटबॉल खेला था। इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। क्या खेला? फुटबॉल खेला था। तो फुटबॉल को पहले ले आएंगे। फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है तो इसलिए लिखेंगे फुटबॉल वाज प्लेड बाय, और यू का यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। फुटबॉल वाज प्लेड बाय यू, और फिर यस्टरडे को लास्ट में लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनको किस प्रकार एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लें, ठीक है। तो फुटबॉल वाज प्लेड बाय यू यस्टरडे, तुम्हारे द्वारा कल फुटबॉल खेला गया था, ये इसका पैसिव वॉइस है। आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। तो अ लेटर क्या है? अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। क्या लिखा? लेटर लिखा। तो अ लेटर क्या है? सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ वाज लगाएंगे। अ लेटर वाज, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म
रिटेन, और लेटर वाज रिटेन बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। आई का बन जाता है मी, ऑब्जेक्टिव केस। यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, इट का इट ही रहता है, वी का अस हो जाता है। ठीक है। यू एट सम मैंगोस, तुमने कुछ आम खाया। तो यहाँ पर सम मैंगोज ही आपका ऑब्जेक्ट है। इसी को हम लोग लिख लेंगे आगे में, सम मैंगोज, सम मैंगोज। ये प्लूरल हो गया तो हम लोग लगा देंगे वर। सम मैंगोज वर eaten by you, some mangoes were eaten by you, कुछ आम तुम्हारे द्वारा खाए गए थे। द पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो अरेस्ट क्या है, ये वर्ब है। इससे हम क्वेश्चन करेंगे कि किसे अरेस्ट किया या क्या अरेस्ट किया। तो क्या का आंसर नहीं मिला, लेकिन किसी का आंसर आ गया, तो हिम ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ही लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस। ही सिंगुलर है तो ही वाज, ए डबल आर ई एस टी ई डी, अरेस्टेड। ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म था ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड, और पुलिस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पकड़ने का, चोरों को या बदमाशों को पकड़ने का काम पुलिस का ही होता है। ठीक है। ही बॉट अ कार लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर एक कार खरीदा। तो लास्ट ईयर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ कार है। अ कार वाज बॉट, अ कार वाज बॉट बाय हिम, ही का हो जाएगा हिम, और यहाँ लिख देंगे लास्ट ईयर, पिछली साल। ठीक है, ये बॉट अ कार लास्ट ईयर, उसका हो जाएगा अ कार वाज बॉट बाय हिम लास्ट ईयर, अ कार वाज बॉट बाय हिम लास्ट ईयर। सी ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ा। द ग्लास, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द ग्लास है। द ग्लास वाज, ये ग्लास जो सिंगुलर है, इसका प्लूरल ग्लासेस होता है। द ग्लास वाज ब्रोकन, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय, और सी का हो जाएगा हर, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय हर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी हेल्प्ड यू, हम लोगों ने तुम्हारी मदद की। इसका हो जाएगा यू, यू के साथ वर लगता है, यू वर हेल्प्ड बाय अस, वी का हो जाएगा अस, वी हेल्प्ड यू, इसका हो जाएगा यू वर हेल्प्ड बाय अस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, तुमने कल मेरी मदद नहीं की। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें डिड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यू डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे, तो यहाँ पर मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो आई हो जाएगा, आई वाज नॉट, आई वाज नॉट, और यहाँ एल हेल्प को हेल्प कर देंगे, आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय यू यस्टरडे, आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय यू यस्टरडे। इट इज सो इजी, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एकदम हलवा की तरह हो जाएगा। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने कोई पत्र नहीं लिखा, या मैंने एक पत्र नहीं लिखा। ए का मतलब कोई भी होता है, तो नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, और इंटरोगेटिव में आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा। तो अ लेटर, अ लेटर वाज, अ लेटर सिंगुलर हो गया, अ लेटर वाज
नॉट, नॉट को हम लोग रखेंगे मेन वर्ब के पहले। अ लेटर वाज नॉट रिटेन, अ लेटर वाज नॉट रिटेन, अ लेटर वाज नॉट रिटेन बाय, और आई का हो जाएगा मी। अ लेटर वाज नॉट रिटेन बाय मी। ठीक है। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने एक पत्र लिखा। तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब से बना है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, तो अ लेटर को हम लोग इधर लाएंगे। तो उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, तो अ लेटर सिंगुलर है तो वाज लगाना होगा। वाज अ लेटर, वाज अ लेटर रिटेन बाय, और यहाँ पर आई को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा मी। वाज अ लेटर रिटेन बाय मी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया। ठीक है। यहाँ पर इसका रूल है, व्हाट डब्ल्यू एच वर्ड है, इसको व्हाट का व्हाट ही रहने देंगे। व्हाट, अब यहाँ पर व्हाट के अनुसार हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब वाज, व्हाट वाज, और वर्ब का थर्ड थर्ड फॉर्म व्हाट वाज डन, है ना, डू डिड डन। यहाँ वर्ब मेन वर्ब ये है, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है ना। तो यहाँ व्हाट वाज डन बाय, और यू को यहाँ लिख देंगे, तुम्हारे द्वारा क्या किया गया था, क्या किया गया था तुम्हारे द्वारा, व्हाट वाज डन बाय यू। व्हाई डिड यू रिटर्न माई बुक्स, तुमने मेरी बुक्स क्यों रिटर्न कर दी। ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, माई बुक्स है, तो उसको बाद में लिखेंगे, पहले वाई लिखेंगे, ये डब्ल्यू एच वर्ड को पहले लिख देंगे वाई। उसके बाद माई बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो माई बुक्स प्लूरल है, इसके लिए हम लोग वर का यूज करेंगे, वाई वर माई बुक्स। उसके बाद रिटर्न का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आर ई टी यू आर एन ई डी, वाई वर माई बुक्स रिटर्न बाय, और उसके बाद यू। ठीक है। वाई वर माई बुक्स रिटर्न बाय यू। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूं और आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। कमेंट कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। टिल देन, बाय बाय।